आप महंगाई पर एक गाना जरूर सुने होंगे, मोर सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डायन खाया जाता। मतलब कितनी भी कमाई हो वो खर्च महंगाई में हो जाता है। ठीक ऐसा ही हाल अभी भी देश में है। भारत जैसे देश में महंगाई का बढ़ना इसलिए भी चिंता बढ़ाता है क्योंकि अब भी यहाँ एक आम आदमी की महीने भर की आय 12,500 रुपए के आसपास या उससे भी कम है। इस बात को भारत सरकार खुद मानती है कि देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं, तभी उन्हें मुफ्त में राशन दिया जाता है। कोरोना ने आम लोगों की पहले ही कमर तोड़ दी थी, अब महंगाई ने हालात को और भी बद से बदतर कर दिया है। सरकार ने महंगाई दर को लेकर जो आंकड़े जारी किए हैं वो बताते हैं कि देश में महंगाई दर 8% के करीब पहुंच गई है, जो सबसे बुरी स्थिति में है। महंगाई दर का मतलब होता है किसी सामान या सेवा की समय के साथ कीमत बढ़ना। इसे हम किसी महीने या साल के हिसाब से मापते हैं। मसलन कोई चीज साल भर में 100 रुपए की मिल रही थी, लेकिन अब 105 रुपए में मिल रही है। इस हिसाब से उसकी सालाना महंगाई दर 5% रही। महंगाई दर बढ़ने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है कि इससे समय के साथ मुद्रा का महत्व कम हो जाता है। यानी आज आपके पास 105 रुपए एक साल पहले 100 रुपए के बराबर थे। तो आज हम ये समझेंगे कि कैसे आपकी जेब महंगाई से कटी है। 2012 में जो चीज 100 रुपए में मिल रही थी वो 10 साल बाद 2022 में कितने रुपए में मिल रही है, और आज ये भी समझेंगे कि ये महंगाई आपको कैसे परेशान कर रही है। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, आप जो चार्ट देख रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2012 में जो सामान थी वो किस तरह से आज उसमें बढ़ोतरी हुई है। 2012 में जो चीजें 100 रुपए में मिला करती थी वो अब कितनी महंगी हो गई। अगर इस पे नजर डालें तो अनाज 152 रुपए 9 पैसे, मीट और फिश पर 211 रुपए से अधिक के दाम हो गए हैं, अंडे पर 164, दूध पे 163, तेल पर 199 से ज्यादा, फल और सब्जी पर भी 172 रुपए से ज्यादा की कीमत हो गई है और सब्जी पर 166 रुपए। इसी तरह दाल 166 रुपए से भी महंगा हो गया और शक्कर 119 रुपए। नॉन अल्कोहलिक सामान की भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, 166 रुपए से ज्यादा की मिल रही है। वहीं पैकेट बंद खाना, स्नैक्स, मिठाई भी अब 180 रुपए में मिल रहे हैं। भोजन और पेय पदार्थ 170 रुपए, पान तंबाकू भी महंगा हुआ है, 153 रुपए कीमत हो गई है। कपड़े 173 रुपए और जूते 166 रुपए से ज्यादा। फ्यूल और लाइट 172 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। बात करें कि कैसे कटी आपकी जेब, तो इसे महंगाई दर का आकलन लगा सकते हैं। अभी महंगाई दर का आकलन 2012 के बेस प्राइस से किया जाता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि 2012 के 100 रुपए में आप जो चीज खरीद सकते थे, आज वही चीज खरीदने के लिए आपको कितना खर्च करना होता है। 2012 में अगर 100 रुपए में कोई सामान खरीदते थे तो आज उसी चीज को खरीदने के लिए आपको 170 रुपए से ज्यादा का खर्च करना होता है। एक साल पहले तक आपको 157 रुपए 8 पैसे खर्च करने पड़ते थे, यानी एक साल में इसी सामान को खरीदने के लिए अब आपको 12 रुपए 3 पैसे ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। चूंकि एक साल में आपको उसी सामान को खरीदने के लिए 157 रुपया 8 पैसे की बजाय 170 रुपए 1 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, इसलिए सालाना महंगाई दर 7.79% हो गई है। सरकार के मुताबिक अप्रैल में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई पर आधारित खुदरा महंगाई दर 7.79% रही। महंगाई की ये दर 8 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर है। इससे पहले साल 2014 में महंगाई दर 8.33% रही थी। महंगाई मापने के 2 इंडेक्स होते हैं कि कैसे महंगाई को मापा जाता है। भारत में महंगाई मापने के 2 इंडेक्स हैं। पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई और दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI। सीपीआई के जरिए रिटेल महंगाई दर निकाली जाती है, जबकि WPI के जरिए खुदरा महंगाई दर को मापा जाता है। आप और हम जिस सामान को ग्राहक के तौर पर सामान खरीदते हैं वो खुदरा बाजार से खरीदते हैं। सीपीआई के जरिए इसे पता लगाया जाता है कि इसकी महंगाई दर कितनी है। खुदरा बाजार में जो सामान है वो कितना महंगा है या सस्ता, ये सीपीआई के जरिए मापा जाता है। तो वहीं कारोबारी या कंपनी थोक बाजार से सामान खरीदते हैं, ये WPI से थोक बाजार में सामान की कीमतों में होने वाले बदलाव का पता चलता है।
दुनिया के कई देशों में WPI को ही महंगाई मापने के लिए मुख्य मानक माना जाता है, लेकिन भारत में CPI को मुख्य पैमाने के तौर पर माना जाता रहा है। दोनों तरह की महंगाई को मापने के लिए अलग अलग आइटम को शामिल किया जाता है। जैसे थोक महंगाई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 63.75%, प्राइमरी आर्टिकल्स जैसे फूड 20% से ज्यादा, फ्यूल एंड पावर में 14% के करीब में होती है। वहीं रिटेल महंगाई में फूड और प्रोडक्ट्स की भागीदारी 45% से ज्यादा, हाउसिंग की 10% से ज्यादा, कपड़े की 6% और फ्यूल समेत अन्य आइटम्स की भी भागीदारी होती है, जिससे महंगाई दर को मापा जाता है। लेकिन अब खाने पीने के सामान से लेकर तेल के दाम बढ़ने से रिटेल महंगाई दर 8 साल के पीक पर पहुंच गई है। तेल और बिजली की बात करें तो इसमें 38.66% की महंगाई हुई है, जबकि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 10.85% और तिलहनों की 16.10% रही है। ऐसे में 10 साल के रिकॉर्ड को एक बार फिर से महंगाई तोड़ रही है और इससे आम जनता की जेब पर भारी मार पड़ रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।